हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबास किचन। आज की रेसिपी है कद्दू के रायते की। गर्मियों में खाए जाने वाली बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है ये। तो जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पम्पकिन ले लिया है। इसे अच्छी तरह से वॉश कीजिए, इसके छिलके उतार लीजिए और इसे अच्छी तरह से कश कर लीजिए। देखने में बहुत ज़्यादा लगेगा ये, लेकिन जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा ये थोड़ा सा रह जाएगा। अब इसे एक पैन में डाल के मीडियम हीट पे रख देते हैं और ऐड करते हैं इसमें एक चुटकी क्यूमिन की और कुछ सॉल्ट। बहुत से लोग इसे गलाने के लिए इसमें पानी ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि इस वेजिटेबल को इसके अपने पानी में पकने दें और ये लेगा तकरीबन 20 मिनट। इतनी देर में हम अपना मीडियम साइज़ का एक टमाटर बारीक बारीक काट लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं एक टमाटर, एक ग्रीन पेपर और आधा सा अनियन ऐड कर रही हूँ। इन वेजिटेबल से याद आया, मैं अपने चैनल पे बहुत से सैलड्स की रेसिपी भी बना चुकी हूँ। तो अगर आप वेजिटेबल खाने के शौकीन हैं तो मेरे चैनल पे जाइए और उन सैलड्स की रेसिपी भी ट्राई कीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैं सब वेजिटेबल काट चुकी हूँ। हम ले लेते हैं कुछ गरम मसाला, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी। एक बार ज़रा अपने पम्पकिन को भी चेक कर लेते हैं। इसका पानी बहुत कम रह गया है, लेकिन अभी भी इसे 2-3 मिनट लगेंगे। तो इसे कवर करके रखते हैं और आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है योगर्ट। एक बड़े से बोल में 2 कप योगर्ट लीजिए और इसे अच्छी तरह से हिला लीजिए। इसी मिक्सिंग के दौरान इसे सॉफ्ट करने के लिए मैं 1/4 कप मिल्क का ऐड कर रही हूँ इसमें। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब जल्दी से वो सब वेजिटेबल इसमें डालते हैं जो हमने बना के रखी थी। इतनी देर में हमारा पम्पकिन भी तैयार हो चुका है और मैंने उसकी हीट ऑफ करके उसे ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम बिल्कुल गर्म कद्दू योगर्ट में नहीं डाल सकते। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और हमारा पम्पकिन रायता तैयार है। इसे सर्व करने से पहले 1 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रख दीजिएगा। बहुत ही ईजी रेसिपी है और गर्मियों में खाने के लिए ठंडी भी। तो इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।